नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अभी 2 दिन पहले या 3 दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान आया। वो महाराष्ट्र में और मुंबई में ख़ास तौर से जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हो रहे हैं उसके लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि उनकी ये इच्छा है, उनका सपना है, एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी भारत की प्रधानमंत्री बने। फिर उन्होंने स्पष्ट किया, उन्होंने कहा भारत का जो संविधान बना है उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि किसी एक खास धर्म का व्यक्ति ही प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति बन सकता है। भारत के संविधान में जो व्यवस्था है उसमें भारत का कोई भी नागरिक इन पदों पर नियुक्त किया जा सकता है। उनकी बात आप देखें तो बिल्कुल ठीक लगती है कि भाई संविधान में तो है। उन्होंने कहा पाकिस्तान में नहीं हो सकता। पाकिस्तान के संविधान में ये व्यवस्था है कि केवल मुसलमान ही वहाँ का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनेगा, लेकिन भारत के संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई। अब आप इस बात को ज़रा समझिए, ये सामान्य बात नहीं है। ये इस्लाम के मानने वालों की बदलती हुई स्ट्रेटजी, बदलती हुई रणनीति के प्रमाण का बयान है। अब वो आप देखिए कि असदुद्दीन ओवैसी चाहते तो शरिया की बात कर सकते थे। मेरा सपना है कि एक दिन भारत में शरिया का राज हो, एक दिन भारत जो है दारुल इस्लाम बने। उनको मालूम है कि इसका विरोध होता, इस पर उन पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगता। इन सब आरोपों से बच गए। वो किसकी बात कर रहे हैं? संविधान की। संविधान हमारा ये कहता ही है कि भारत का कोई भी नागरिक जो है वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री बन सकता है, संवैधानिक पदों पर बैठ सकता है। तो किसी को भी लगेगा कि भाई इसमें गलत क्या कह रहे हैं, सही बात तो कह रहे हैं, जो संविधान में है उसी की बात कर रहे हैं। अगर असदुद्दीन ओवैसी ये कहते कि मेरा सपना है कि एक दिन कोई मुस्लिम बेटी इस देश की प्रधानमंत्री बने, तो बात दूसरी होती, तब वो नागरिक की बात होती, तब वो संविधान की बात होती। लेकिन उन्होंने क्या कहा? हिजाब पहनने वाली बेटी। संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है, लेकिन इस बात पर जोर दिया असदुद्दीन ओवैसी ने कि हिजाब पहनने वाली बेटी। हिजाब पहनने वाली बेटी के प्रधानमंत्री बनने का मतलब है भारत के देश में इस्लामी शासन, शरिया का राज। वो हाथ को घुमाकर कान पकड़ रहे हैं। उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ है। उनको ये समझ में आ गया है कि शरिया की बात करेंगे, भारत को दारुल इस्लाम बनाने की बात करेंगे तो उसका विरोध होगा, रेजिस्टेंस होगा, और उसके कारण हिंदुओं में एकता बढ़ेगी, हिंदू जागरण बढ़ेगा। तो इसलिए सीधे सिर्फ संविधान की बात करो, और संविधान की बात करते हुए अपनी बात को इस तरह से व्यक्त करो, इस तरह से पेश करो कि जैसे आप संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, संविधान के मुताबिक चलने की बात कर रहे हैं। कह रहा हूँ इसमें बारीक फ़र्क पता नहीं कितने लोग कर पाएंगे कि उन्होंने ये, फिर दोहरा रहा हूँ इस बात को, वैसे ने ये नहीं कहा कि कोई मुस्लिम बेटी इस देश की प्रधानमंत्री बने, और उन्होंने मुस्लिम भी नहीं कहा, उन्होंने कहा कोई हिजाब पहनने वाली बेटी। अब आप देखिए, इस एक शब्द से उन्होंने अपने सारे निशाने साध लिए कि कोई मुसलमान इस देश का प्रधानमंत्री बने, ये भी कर लिया, और जो मुसलमान बनेगा वो शरिया को मानने वाला, इस्लाम के रास्ते पर चलने वाला, शरिया के कानून के मुताबिक चलने वाला होगा, ये भी उन्होंने स्पष्ट रूप से संकेत दे दिया। इसके जवाब में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि भारत का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कोई हिंदू ही बनेगा, उसके अलावा कोई नहीं बन सकता। तो वैसे ही ने तर्ज किया कि भाई उनको संविधान पढ़ लेना चाहिए, संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि इस देश में जो है 80% हिंदू हैं, हिंदू बहुल देश है, तो इसलिए इसमें हिंदू ही प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनेगा। ये हेमंत बिस्वा शर्मा की इच्छा है, लेकिन संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि कोई नहीं बन सकता। और 1999 में, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 1999 में सोनिया गांधी, जो कैथोलिक क्रिश्चियन हैं, इटालियन हैं, जिन्होंने शादी के कई साल बाद तक भारत की नागरिकता नहीं ली, वो 1999 में भारत की प्रधानमंत्री बन सकती थी। उनको किसी और ने नहीं रोका, उनको रोका इटली के संविधान ने। इटली का संविधान ये कहता है
कि कोई भी व्यक्ति, किसी दूसरे देश का व्यक्ति अगर इटली का नागरिक बनता है तो वो किसी संवैधानिक पद पर नहीं आ सकता। और भारत का संविधान कहता है कि किसी दूसरे देश का व्यक्ति अगर भारत का नागरिक बनता है तो उसको वही अधिकार मिलेंगे जो उसके देश में दूसरे देश के व्यक्ति के नागरिक बनने पर मिलते हैं। यानी अगर कोई भारतीय इटली का नागरिक बनता है और वो किसी संवैधानिक पद पर नहीं जा सकता, तो इटली का व्यक्ति अगर भारत का नागरिक बनता है तो उसको भी वो पद नहीं मिल सकता। इसी कानूनी पेज पर 2004 में राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद ने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने का न्योता देने वाली चिट्ठी देकर फिर वापस ले लिया। 99 में मैं इसलिए कह रहा था कि 99 में सोनिया गांधी समर्थन की चिट्ठी दिखा रही थी। उस समय तक ये कानूनी पक्ष सामने नहीं आया था, वो उसकी नौबत नहीं आई। वो इसलिए कि उससे पहले समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस से समर्थन वापस ले लिया। सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने की मुहिम को से उन्होंने अलग कर लिया अपने को। तो नतीजा ये हुआ कि मध्यावधि चुनाव हो गए और भाजपा फिर से सत्ता में आ गई। अब 1999 में ये कानूनी पक्ष कोई पेश करता कि नहीं, ये तो अब बताना बड़ा मुश्किल है, और नहीं करता तो सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन जाती। लेकिन 2004 में जब फिर उन्होंने प्रधानमंत्री बनने की कोशिश की तो ये कानूनी पक्ष पेश किया गया, इसलिए वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाई। लेकिन ओवैसी जो कह रहे हैं वो हो सकता है। असल में हिंदू बड़ी गलतफहमी में जीते हैं और हिंदुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके साथ क्या हुआ है। उनको अपना इतिहास नहीं मालूम, उनको स्वयं बोध नहीं, वो हैं क्या ये नहीं मालूम, उनको शत्रुबोध तो बिल्कुल ही नहीं है। अभी 2-3 दिन पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार युवाओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा इतिहास में जो कुछ हमारे साथ हुआ है उसके बारे में इतिहास के प्रतिशोध का भाव होना चाहिए। फिर उनको लगा कि शायद इस शब्द पर विवाद हो सकता है, कहा शायद प्रतिशोध शब्द जो है ठीक नहीं है, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि हम गुलाम क्यों हुए, हमारे साथ क्या हुआ। हमारे इतिहास में 10,000 साल से ज़्यादा का सनातन का इतिहास है। भारत ने कभी किसी दूसरे देश पर चढ़ाई नहीं की, कब्जा नहीं किया। किसी को हिंदुओं ने अपने धर्म में परिवर्तित करने के लिए न तो लालच दिया और न शक्ति का इस्तेमाल किया। हम सबको साथ लेकर चले, लेकिन हमारे साथ क्या हुआ? अत्याचार, हत्या, बलात्कार, जबरन धर्म परिवर्तन, देश पर कब्जा, शासन पर कब्जा, ये सब हुआ भारत के लोगों के साथ और हिंदुओं के साथ। अब ओवैसी की बात पर फिर से आ जाइए। मैं क्यों कह रहा हूँ कि ओवैसी जो कह रहे हैं, जो उनकी इच्छा है वो एक दिन पूरी हो भी सकती है, क्योंकि सोए हुए हिंदुओं को कोई जगा नहीं सकता, बड़ी से बड़ी शक्ति भी नहीं जगा सकती। जब स्वामी विवेकानंद जैसे लोग नहीं जगा पाए तो हमारी आपकी तो बिसात ही क्या है। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, अभी 2024 का, ज़्यादा पुराना नहीं, इतिहास की बात नहीं कर रहा हूँ। आज 2024 में आपको मालूम है लोकसभा का चुनाव हुआ। उत्तर प्रदेश में 80 में से सिर्फ 33 सीटें मिली बीजेपी को और 37 सीटें 37 समाजवादी पार्टी को। अब यहाँ पर इतिहास बोध और शत्रुबोध का प्रश्न आता है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश में 500 सालों का जो संघर्ष था उसको फलीभूत करते हुए अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनवाया। 500 साल से इसका संघर्ष चल रहा था, समझिए आप। और ये भाजपा के राज में ही संभव हुआ और मंदिर बना और पूरी दुनिया ने देखा। आज स्थिति ये है कि भारत में सबसे ज़्यादा तीर्थयात्री कहीं आ रहे हैं तो अयोध्या और काशी में आ रहे हैं। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष क्या है कि 37 सीटें उस पार्टी को मिली और अयोध्या की लोकसभा सीट भी वो पार्टी जीती जिसने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी। तो ये तो है इतिहास बोध और शत्रुबोध हिंदुओं का। इस बोध के साथ कहाँ जाएंगे? इस बोध के साथ आप ये बता रहे हैं दुनिया को और अपने वैचारिक दुश्मन को कि हम गुलाम बनने के लिए सदा तत्पर, सदा तैयार हैं। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे साथ क्या अत्याचार हुआ, हमारे लोगों को कैसे मारा गया,
हमारी घर की महिलाओं के साथ कैसे बलात्कार हुआ, कैसे जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। अरे हम तो आज भी अजमेर की दरगाह में चादर चढ़ाने जाते हैं, उस दरगाह के नीचे शव रखा हुआ है, शव के ऊपर चादर चढ़ाकर क्या मन्नत मांगते हैं, जबकि इस्लाम धर्म कहता है कि जो गैर मुस्लिम हैं उनकी दुआ कबूल नहीं होगी। एक बात। दूसरी बात, जिसकी दरगाह है चिश्ती की, उसने एक बार में 90 लाख हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया था। एक स्टडी कहीं मैं पढ़ रहा था जिसका निष्कर्ष ये था, ये जो 90 लाख हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया गया, आज अनुमान ये है, कोई निश्चित संख्या तो बता नहीं सकता, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाकर उन 90 लाख धर्मांतरित हिंदुओं की संख्या 45 करोड़ पहुंच गई। यानी वो 90 लाख हिंदू धर्म परिवर्तन के बाद 45 करोड़ मुसलमान बन गए। लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं। आज भी मुसलमानों से ज़्यादा बड़ी संख्या में हिंदू जाकर चादर चढ़ाते हैं अजमेर दरगाह पर। उनसे पूछिए कि ये क्या है, ये कौन है, इन्होंने क्या किया है, उनको कुछ नहीं मालूम। धर्म परिवर्तन का जितना बड़ा अभियान चलाया गया उसके बारे में कोई जानकारी हिंदुओं को नहीं है, और जिनको है उनको फर्क नहीं पड़ता। वो सेकुलर हो चुके हैं, और आडवाणी जी की भाषा में कहें तो सूडो सेकुलर हो चुके हैं। उनको हिंदू धर्म से तो नफरत है, उसमें कमी है, लेकिन इस्लाम में कभी कुछ बुरा नहीं लगता, सब अच्छा लगता है उनको। उनको लगता है इस्लाम की प्रशंसा करने से उनको मॉडर्न माना जाएगा, प्रगतिशील माना जाएगा, दकियानूसी नहीं माना जाएगा, साइंटिफिक टेम्पर वाला माना जाएगा। ये जो हीन भावना, जितने सूडो सेकुलर हैं, दरअसल ये हीन भावना से ग्रस्त लोग हैं। इनके अंदर हीन भावना कूट कूट कर भरी हुई है, जो सनातन संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय सभ्यता को घटिया मानते हैं। तो उनसे कुछ उम्मीद न कीजिए। ये जो ओवैसी ने बात कही है, इसकी गंभीरता को समझिए। ओवैसी बैरिस्टर हैं, वकील हैं, उनको मालूम है कौन सी बात किस तरह से कही जाती है, पेश करने का तरीका क्या होना चाहिए। इस तरह से अपनी बात कहो कि उसका विरोध करने को आपके विरोधी को मौका न मिले। तो इसलिए उन्होंने संविधान का उदाहरण दिया। भारत का संविधान ये कहता है, और तुरंत जोड़ा बाबा साहब का संविधान। जब संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं तब बाबा साहब का संविधान याद नहीं आता, बाबा साहब भी याद नहीं आते। लेकिन जब अपना उल्लू सीधा करना हो, अपना हित साधना हो, तो संविधान और बाबा साहब दोनों याद आ जाते हैं। तो अब कुछ लोग इसके बाद कह सकते हैं कि भारत के संविधान में संशोधन होना चाहिए और उसमें ये व्यवस्था होनी चाहिए कि केवल हिंदू ही इस देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनेगा। कर दीजिए, उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। जिस दिन सत्ता उनके हाथ में आएगी उस दिन संविधान भी बदल देंगे। और सत्ता उनके हाथ में आएगी का ये मतलब नहीं है कोई मुसलमान प्रधानमंत्री बन जाएगा, कोई हिंदू प्रधानमंत्री बन जाएगा, वो भी उनके लिए काम करेगा और काम करते रहे हैं। आखिरकार सेवकों पर गोली किसी मुस्लिम मुख्यमंत्री ने तो नहीं चलवाई, और किसी मुस्लिम नेता ने ये कहा कि कार सेवकों पर गोली चलाने का मौका फिर आया तो फिर चलवाएंगे, मुलायम सिंह यादव ने कहा। और हमने क्या किया, मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण दिया। ये है हमारा शत्रुबोध। इस तरह से हम अपने खिलाफ हुए अत्याचार को, दो स्थितियां हैं, मुसलमान जिस पर अत्याचार नहीं होता वो विक्टिम कार्ड खेलता है, हमारे साथ यानी हिंदुओं के साथ जिसके साथ अत्याचार हुआ वो अपने अत्याचार को खुद ही जस्टिफाई करता है कि इसमें कुछ गलत नहीं हुआ। वरना उत्तर प्रदेश में भव्य राम मंदिर बनने के बाद, और वो भी अयोध्या जैसी लोकसभा सीट, ऐसी पार्टी का उम्मीदवार कैसे जीत सकता है जिसने कार सेवकों पर गोली चलवाई। किस तरह से प्रताड़ित किया गया, मारा गया कार सेवकों को उस समय। ये सब बातें हम भूल चुके हैं, और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। मैं 1990 की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 35 साल पहले की। तो 800 साल 1000 साल पहले की बात कहाँ याद रहेगी, और क्यों याद रहेगी। हमको क्या याद रहता है, ये नाली नहीं बनवाई सरकार ने, यहाँ खड़ंजा उखड़ गया है, सड़क पे गड्ढा हो गया है,
हमारा सारा सरोकार सीमित है अपने निजी हित से। हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने धर्म के बारे में नहीं सोचते। ये नहीं सोचते कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब हम इस नाली और इस सड़क के गड्ढे के बारे में शिकायत करने की भी हालत में नहीं होंगे। तो ओवैसी का सपना इस देश के मुसलमान नहीं पूरा करेंगे। ओवैसी का सपना अगर कभी पूरा होगा तो वो इस देश के हिंदू पूरा करेंगे, और इस बात के लिए आप तैयार रहिए। अगर आपकी सोच, अगर आपकी समझ नहीं बदली, आप में जागृति नहीं आई, तो ये दिन बहुत दूर नहीं है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।